जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सखा में। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले आप सबको हिंदू नववर्ष एवं चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे परिवार की तरफ से। तो हिंदू नववर्ष आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो और माता रानी आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तो चैत्र नवरात्रि आज से शुरू हो गई है और के भक्तों ने माता का उपवास रख रखा है 9 दिनों के लिए। 9 दिनों के लिए माता रानी हमारे घर पे विराजमान हो रखी हैं और इन 9 दिनों में हम माता को 9 दिन अलग अलग भोग क्या लगाएं, क्या भोग हम माँ को लगा के प्रसन्न कर सकते हैं। 9 दिनों के लिए 9 भोग हैं माँ के अलग अलग, और अलग अलग दिन के हिसाब से हम माँ को इस तरह का भोग लगा के माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और माता रानी की कृपा को पा सकते हैं। तो वैसे तो माँ को मेवों का भोग, सूखे मेवों का भोग और लौंग, इलायची और बतासों का भोग हर रोज लगाया जाता है। फलाहार व्रत में जो भी आप ग्रहण करें सबसे पहले वो माँ को लगाएं, फिर आप जाके उसको खा सकते हैं। तो इस 9 दिनों के हिसाब से माता के 9 अलग अलग प्रकार के भोग क्या हैं और कौन से दिन हमें किस चीज़ का भोग लगाना है, यही जानेंगे आज की वीडियो में। तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, प्लीज़ वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आज प्रथम दिन होती है माँ शैलपुत्री की पूजा। आज हमने करी है माता शैलपुत्री की आराधना और पूजा अर्चना वंदना। तो शैलपुत्री को लगाया जाता है घी का भोग। शुद्ध गाय के घी से भोग माता जी को आपने लगाना है। शुद्ध देसी गाय का घी माता जी को आप लगाएं। और इसमें से मैंने माता जी की आज जोत ज्वलित कर रखी थी, अखंड जोत, और इसलिए मैंने इसको खोल रखा है। माँ शैलपुत्री माता को आप घी का भोग लगा सकते हैं। और आपको भोग कैसे लगाना है और आपको जो भी माता को भोग लगाना है, पहले ये है माँ का पान का पत्ता, और इसको हमने अच्छे से धो लेना है। इसको अच्छे से साफ करके इसमें आप घी रख के माँ को समर्पित कर सकते हैं। और ये है माँ शैलपुत्री का प्रिय भोग घी। और दूसरे दिन होती है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। माँ ब्रह्मचारिणी को लगाया जाता है मिश्री का भोग। और ये है पैकेट वाली मिश्री, एक डेली में भी मिश्री आती है। और इस मिश्री या चीनी का भोग हम माँ ब्रह्मचारिणी को लगा सकते हैं। और इसके अलावा एक हमारे वहाँ होती है मिश्री, इसे यहाँ ये मिश्री मिलती नहीं है। इस तरह की मिश्री का भोग भी हम माता रानी को लगा सकते हैं। तो ऐसी वाली मिश्री मिलती है, इस डेली वाली मिश्री, इसका भोग आप माँ को लगा सकते हैं। और आपको भोग पान के पत्ते में ही लगाना है। माता के तीसरे नवरात्रों में हम माँ को भोग लगाएंगे दूध का भोग हम माँ को लगा सकते हैं। इस प्रकार का कच्चा दूध हम लोगों ने ले लेना है। कच्चा दूध का भोग माँ को लगाना है। किसी भी प्रकार अगर आपके घर पे कच्चा दूध नहीं है तो आप दूध से बनी कोई भी मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। अगर आप दूध का भोग लगा रहे हैं तो माता जी को कच्चा दूध ही भोग में समर्पित करें। चौथे नवरात्र में होती है माँ कूसमांडा की पूजा। माँ कूसमांडा को लगाया जाता है मालपुए का भोग। फलाहार व्रत करते हैं, मालपुआ न बनाना चाहे तो आप लोग उस दिन, अगर आप फलाहार व्रत करते हैं मालपुआ न बनाना चाहे तो आप लोग उस दिन इस तरह से दही का भी भोग माँ को समर्पित कर सकते हैं। दही का भोग माँ को लगा सकते हैं। तो दही का भोग माँ को लगाएं। अगर आप मालपुआ किसी कारण न बना पाए तो दही का भोग लगा सकते हैं। अगर आप मालपुआ बना के माँ को भोग लगाना चाहे तो, अगर आप फलाहार हैं तो फिर आपको मालपुआ ग्रहण नहीं करना है। मालपुआ आप सिर्फ माँ को भोग लगा सकते हैं। माता के 5वें दिन होती है माँ स्कंद माता की पूजा। माँ स्कंद माता को लगाया जाता है केले का भोग। तो आप केले का भोग माँ को जरूर लगाएं। माँ स्कंद माता का प्रिय भोग है केला। इस तरह से आप माता को केले का भोग लगा सकते हैं। स्कंद माता का प्रिय भोग है केला। तो आप केटे नवरात्रि में होती है माँ कात्यायनी की पूजा। माँ कात्यायनी का प्रिय भोग है शहद। इस तरह से माँ को हमने शहद का भोग लगाना है माँ कात्यायनी को। और आपको भोग इसी तरह से पान के पत्ते को साफ करके इसको अच्छे से धो करके इसमें आप माँ को शहद का भोग लगा सकते हैं। और जब माँ का भोग लग जाए, भोग लगाने के बाद जब आप वहाँ से प्रसाद उठा लें, फिर आप पूरे परिवार में उस भोग को बांट सकते हैं। तो छठे नवरात्रि पे लगता है माँ को शहद का भोग। और 7वें नवरात्रि के दिन होती है माँ कालरात्रि की पूजा। रात्रि माँ को लगाया जाता है गुड़।
7वें नवरात्र में आप माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगा सकते हैं। तो इस 8वें दिन होती है माँ महागौरी की पूजा, लगाया जाता है नारियल का भोग। इसको आप तोड़ के भी भोग लगा सकते हैं माँ को, और की मिठाई बनाकर भी माँ को भोग लगा सकते हैं। तो 9वें नवरात्र के दिन होती है माँ सिद्धिदात्री की पूजा, और आप सबको पता है हलवा, चना, खीर ये माँ के प्रिय भोग हैं। और इन तीनों चीज़ों को बनाकर, और इसके अलावा आप शुद्ध और सात्विक अपनी मनपसंद से कुछ भी बनाकर कन्याओं को भोग लगा सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास अभी चने भिगाए हुए नहीं हैं, तो मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। तो कच्चे चनों का भोग हम माँ को तो लगाएंगे नहीं, चने को भिगाएंगे और सबसे पहले उनका प्रसाद, भोग प्रसादी 9वें दिन माँ को बना के भोग लगाते हैं। तो ये थी मेरी नवरात्रि के 9 दिन के भोग। और ये भोग आपने व्रत कर रखे हैं तब भी लगाएं, नहीं व्रत कर रखे हैं माँ को तब भी आप लगा सकते हैं। आशीर्वाद पाने के लिए आप लोग 9 दिन में इस तरह से अलग अलग प्रकार के भोग माँ को लगा सकते हैं। और उसके अलावा हम माँ को इस पान के पत्ते पे रोज 2 इस तरह से 2 हरी इलायची का भोग रख के माँ आप एक पान के पत्ते पे 2 हरी इलायची और 2 लौंग इस तरह से रख करके, और सूखे मेवे मखाने का भोग और बतासा भी रख के, और ये रोज हमने माँ को समर्पित करना है। 2 लौंग, 2 इलायची और ये सूखे मेवों का भोग इस तरह से माँ को समर्पित हमने ये भोग कर देना है। तो नवरात्रि की 9 भोग ये थे मेरी आज की वीडियो, नवरात्रि के 9 दिनों का भोग। तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो? उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो ज़रूर यूजफुल रहा होगा। वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाते हैं, और आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरा बहुत बड़ा हौसला बढ़ाता है और मुझे एक हिम्मत देता है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी यूजफुल रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। माता रानी की पूरे प्रेम पूर्वक भक्ति भाव से आप पूजा अर्चना वंदना जरूर करिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपको एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।